हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी लूसेंट की सीरीज चल रही थी फ्रेंड्स प्राचीन भारत की, तो उसमें हमने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया था और पार्ट नंबर 3 में हमने महाजनपद काल को देख लिया था फ्रेंड्स। तो आज हम इसके पार्ट नंबर 2 को देखेंगे फ्रेंड्स। पार्ट नंबर तीसरे का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन फ्रेंड्स। तो महाजनपद काल वगैरह हमने देख लिए थे फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 2 को देखेंगे यहाँ से फ्रेंड्स, और इसमें हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन की उस टाइम धार्मिक आंदोलन वगैरह क्या चल रहे थे फ्रेंड। 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच क्या कुछ प्राचीन भारत में धार्मिक वगैरह जो धर्म थे वो चल रहे थे फ्रेंड। तो इससे पहले की वीडियो किसी ने ना देखे हो तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देख ले फ्रेंड। लूसेंट हिस्ट्री फ्रेंड, लूसेंट हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें वीडियो लगा रखी है फ्रेंड। तो आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं। तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे फ्रेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन फ्रेंड, हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन जो तीर्थकर थे तो वो टोटल नंबर कितने थे उनके। तो 24 तीर्थकर हुए थे, पहला, दूसरा, 23वां और 24वां। इनके नाम आपको याद होने चाहिए फ्रेंड। पहले थे ऋषभदेव फ्रेंड्स, दूसरे थे अजीतनाथ, 23 में पार्श्वनाथ और 24 में थे महावीर फ्रेंड। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पूछिए जैन तीर्थकर कितने थे, उनकी टोटल संख्या पूछिए। तो 24 थे फ्रेंड्स। त्रिपिटक फ्रेंड, त्रिपिटक किसका धर्म था, किसका ग्रंथ था, तो ये था बौद्धों का फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखा है, MPPCS RAS फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वो क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये पड़ता है फ्रेंड कुशीनारा या फिर कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए किस शासक ने बनवाया था, बताइए। तो इसका हो जाएगा धर्मपाल फ्रेंड। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था धर्मपाल ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ा डीप में पढ़ाऊँ, जो कि मैंने आपको तीनों बुक पढ़ा रखी है इतिहास की फ्रेंड्स। अगर ये कहूँ कि पालवंश की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी फ्रेंड्स। और गोपाल ने पालवंश की स्थापना की थी फ्रेंड्स। और गोपाल का पुत्र था धर्मपाल फ्रेंड, और धर्मपाल का पुत्र था देवपाल फ्रेंड। ऐसे याद रखेंगे। ये सब मैंने आपको एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है फ्रेंड्स। आगे देखिए किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक फ्रेंड। इन सब की मैंने ट्रिक की वीडियो आपको बता रखी है कई बार फ्रेंड्स। अगर ये पूछे कि तीसरी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी, तो उसकी ट्रिक है आ का फ्रेंड्स। यहाँ पूछा है किसके पहले, अगर पहली पूछ ले तो आ से बनेगा अजातशत्रु फ्रेंड्स, दूसरे पूछ ले तो दूसरे का से बनेगा कालाशोक, और तीसरी यहाँ पर पूछिए इस आ से बनेगा अशोक फ्रेंड। तीसरी पूछिए आ से बनेगा अशोक, और चौथी पूछ ले तो का से बनेगा कनिष्क फ्रेंड्स। ये ट्रिक है आ का फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा है तीसरी फ्रेंड तृतीय बौद्ध संगति, तो इसका आंसर है अशोक। ये देखिए तीसरे नंबर पे आ से बनेगा अशोक। पहली पूछ ले तो पहले आ से बनेगा अजातशत्रु, दूसरी पूछ ले इसका से बनेगा कालाशोक, और तीसरी अशोक, और फिर चौथी पूछ ले तो इसका से बनेगा कनिष्क फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों बता दी। आगे देखिए बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पाली भाषा में फ्रेंड्स। क्योंकि उस टाइम पाली भाषा लोगों को समझ आती थी, तो बौद्ध ने सबसे ज़्यादा ग्रंथ पाली भाषा में दिए थे। आगे देखिए किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था या फिर बौद्ध धर्म पहुंचा था। तो ये नेपाल में किसने पहुंचाया था, अशोक ने फ्रेंड। अशोक ने अपने दूत भेजे थे श्रीलंका और नेपाल वगैरह में कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। आगे देखिए सांची क्यों विख्यात है, तो सांची क्यों विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा स्तूप पाया, बौद्ध स्तूप है फ्रेंड्स। आगे देखिए महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लॉलीपॉप है, ये जत्रिक धर्म में हुआ था। महादेव क्या बोल रहा हूँ, महावीर की माता का नाम था त्रिशला। आगे देखिए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो अंतिम व्यक्ति था सुबोध फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। ये UPPCS में पूछा हुआ है। देखिए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो विश्वविद्यालय नालंदा है। आगे देखिए किस भाषा का प्रयोग बौद्ध के प्रचार के लिए किया गया था, तो मैंने अभी बताया ना कि पाली भाषा उस टाइम लोगों को समझ आती थी, तो पाली भाषा में किए थे। आगे देखिए महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर E, पावापुरी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैनियों के पहले फ्रेंड्स, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया ना, ये मैंने शुरू में बता दिया था, ऋषभदेव फ्रेंड्स। आपको ये टोटल 24 है, 24 में से पहले,
दूसरे 23वें और 24वें का तो नाम रटा होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग। पहले थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर। फ्रेंड्स याद होना चाहिए आपको। आगे देखिए, मंदिर मंदिर मठ स्तूप किस धर्म से संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। आगे देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों के उपदेश किस शासनकाल में दिए गए, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में, बिंबिसार के। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिया था सारनाथ में। फ्रेंड देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। फ्रेंड ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म। फ्रेंड बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली लेडीज कौन थी, तो ये थी प्रजापति गौतमी। फ्रेंड ये इसकी शायद मौसी थी। बोध गया स्थित है, तो कहाँ पर है, ये बिहार में पड़ता है। आगे देखिए, जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। फ्रेंड ये किसमें का हो जाएगा, सी। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सब डिटेल में पढ़ा रखा है, इसीलिए मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ। फ्रेंड्स जो भी यूपीएससी लेवल की जो किताबें हैं, रामशरण शर्मा की बुक प्राचीन भारत से, फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत और क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों बुक डिटेल में पढ़ा रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो वहाँ जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है। फ्रेंड्स सिद्धार्थ बुद्ध का यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी, बताइए कहाँ पर हुई थी, गया में। फ्रेंड्स आगे देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, जब इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, तो उसको क्या कहा गया था, तो उसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, 23वें का। आगे देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स 24वां कहता है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। फ्रेंड्स तो बौद्ध धर्म ने किन समाज के महत्वपूर्ण वर्गों पर प्रभाव डाला था, तो ये डाला था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा महिला और शूद्र। फ्रेंड्स क्योंकि बौद्ध धर्म ने ये कहा था कि मेरा ये धर्म है बौद्ध धर्म, इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। फ्रेंड्स चाहे वो कोई शूद्र हो या नीच जाति का हो या महिला हो या कोई भी हो, फ्रेंड्स सबके लिए इस धर्म के दरवाजे खुले हैं, तो महिला और शूद्रों के लिए। फ्रेंड्स ये शूद्र वगैरह क्या होते थे, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है डिटेल में। फ्रेंड्स आगे देखिए, बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था तो घोड़े पर बैठ के गए थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फ्रेंड 25वें का ए। 26वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये की गई थी वैशाली में। फ्रेंड्स आगे देखिए, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, तो शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था नागार्जुन ने। आगे देखिए, महावीर का मूल नाम क्या था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये था वर्धमान। फ्रेंड्स आगे देखिए, लाइट ऑफ एशिया, ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया होगा कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, महात्मा बुद्ध को। फ्रेंड्स आगे देखिए, दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था चालुक्यों ने। फ्रेंड्स चालुक्यों और सोलंकियों ने। ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन कौन थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थे बौद्ध दार्शनिक। आगे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर हैं, तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया, ये 24 में थे। आगे देखिए, जैन धर्म का आधारभूत क्या है, तो बताइए जैन धर्म का आधारभूत क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। फ्रेंड्स आगे देखिए, जियो और जीनोदेव का सिद्धांत किसने चलाया था, तो जियो और जीनोदेव सिद्धांत था ये महात्मा महावीर स्वामी का, यानी कि फ्रेंड्स महावीर का था ये। आगे चलिए, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, फ्रेंड्स तीर्थकरों के अंतिम बताना, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मैंने बता दिया महावीर लास्ट थे। फ्रेंड्स 36वां नंबर देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसका, ये यूपी पीसीएस में हजारों बार क्वेश्चन ही पूछा गया है कि पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में क्या कहते हैं, उसको कैवल्य कहते हैं। फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैवल्य क्या है, तो जैन धर्म में इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं, और कई बार ये पूछ लेते हैं पूर्ण ज्ञान क्या है, तो ये कैवल्य। फ्रेंड्स यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है ये। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बता दीजिए कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में। आगे देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये अभी मैंने बताया था ना, ट्रिक थी आ का, तो ये चौथे पार है, का से बनेगा कनिष्क, ये देखिए कनिष्क चौथे पे। फ्रेंड चौथी बौद्ध संगति पूछी, तो चौथी के का से बनेगा कनिष्क। फ्रेंड अब इसकी ट्रिक जान लो कि जो ये 4 बौद्ध समिति हुई थी, तो इनकी ट्रिक है रा बा पा कू। फ्रेंड्स कू, तो पहले अगर ये पहली पूछे पहली बौद्ध संगति कहाँ से हुई, तो पहली हुई थी रा से बनेगा राजगृह। फ्रेंड्स राजगृह। और बा, फ्रेंड अगर दूसरी पूछे तो इस बा से बनेगा वैशाली, और तीसरी पूछे तो इस पा से बनेगा पाटलिपुत्र, और यहाँ पूछिए चौथी। फ्रेंड्स ये देखिए चौथी पूछी है ना, तो इस कू से बनेगा कुंडलवन। फ्रेंड्स इस कू से बनेगा कुंडलवन, तो याद रखने ना, रा से राजगृह फ्रेंड्स, और बा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और इस कू से बनेगा कुंडलवन। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पूछा है
चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में। देखिए चौथी पूछी तो कहाँ पर हुई थी, तो एक से बनेगा कुंडलवन, ठीक है ना। और ये कुंडलवन पड़ता था कश्मीर में, ठीक है ना। ये देखिए तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी तो ता से रा बा पाकू, पा से बनेगा पाटलिपुत्र, ठीक है। ऐसे ट्रिक याद रखो, आप देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा, ठीक है। फ्रेंड्स आगे देखिए 42वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगति, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, इसकी ट्रिक बता दी है। रा बा पा कू, ठीक है। पहली पूछी तो रा से बनेगा राजगृह, ठीक है, बता दिया ट्रिक से ही, आप देखते ही उड़ा दोगे। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिलान करना है हमें, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ का मिलान करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में बताना है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर, लुम्बिनी में, यानी कि पहले का तीसरा। ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ पर, तो ये बोध गया में, यानी कि बी का दूसरा, ठीक है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था पहला, और निधन हुआ था कुशीनगर में, यानी कि चौथा है। 3 2 1 4, 3 2 1 4 है कहीं, 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलिए निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालीन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा 14 से पूर्व, ठीक है। आगे देखिए आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन नंबर डी, मखली गोसाल। ये कई बार ऑप्शन, ठीक है, कई बार यूपीपीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है सीधा फैक्ट के रूप में। आगे देखिए भागवत संप्रदाय का विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा था, तो भागवत संप्रदाय में सबसे ज़्यादा योगदान था किसका, हिंद यूनानी होगा। आगे देखिए महावीर, ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो बताइए। ये इनके दामाद थे जामली, ठीक है। आगे देखिए तीर्थन सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्रण, सम्यक ज्ञान, ठीक है। ये तीर्थन किसके थे, तो ये तीर्थन थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, जैन धर्म के, ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न कई बार पूछे जाते हैं। पहला था सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, तो ये जैन धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। आजकल यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस, एचसीएस और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। और कारण क्या कहता है, कथन कहता है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर दोनों सही हैं, पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये आर ए व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ऊपर बात हो रही है इनकी राजधानी की और नीचे बात हो रही है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की, ठीक है। ये दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य व बिहार का, चैत्य और बिहार में क्या अंतर था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, ठीक है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर था, तो बताइए क्या अंतर था, कोई बता सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य वो होता था जहाँ पर बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे ना, वो पूजा करते थे, तो उसको चैत्य कहते थे। और बिहार वो होता था तो जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु आराम वगैरह करते थे, ठीक है, समझ गए होगे। चैत्य वो होता था जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, और बिहार वो होता था जहाँ पर ये आराम वगैरह करते थे, जैसे धर्मशाला वगैरह, ठीक है, समझ गए होगे। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 51 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है, तो पार्श्वनाथ कहाँ से बिलोंग करते थे, ये करते थे ऑप्शन नंबर डी, संवेद शिखर थे, ठीक है। आगे देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो मैंने बताया था ना पहले आ से बनेगा आजाद शत्रु, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर ट्रिक से वीडियो देखनी है तो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा वहाँ से मिल जाएगा। तो आगे देखिए 53 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहिए था, तो ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त ने। आगे देखिए हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस व वेशनगर अभिलेख संदर्भित करते हैं, ठीक है। हेलियोडोरस और वेशनगर अभिलेख किससे संदर्भित करते हैं, तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, केवल वासुदेव से, ठीक है। वासुदेव का क्या कहना है, तो वासुदेव ने ये कहा था संकीर्ण तथा वासुदेव से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हेलियोडोरस और वेशनगर के अभिलेख हैं तो इसमें वासुदेव के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए 55 नंबर क्या कहता है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बताइए बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। बौद्ध, उसने वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि मेरा जो धर्म है
तो इसमें हर जाति के लिए मतलब गेट खुला हुआ है, कोई भी हो, चाहे वो नीच हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबके लिए धर्म के दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन वही कह रहा है कि उसने वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं किया था, सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कहता है, वह उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न माना है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीनों सही है यहाँ पर। आगे देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी, तो कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने आरंभ की थी, तो ये की थी सातवतों ने। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चार बोल संगति हुई थी तो उनको सही कालाक्रम में सजा दीजिए, तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, चारों की ट्रिक बता दी। रा बा पा को। ठीक है, तो पहले आएगा रा, यानी कि रा से राजगृह। ठीक है, दूसरे पर आएगा रा बा से वैशाली। ठीक है, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 है कहीं, 2 1 4 3, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, तो उन्होंने किसी को नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, साम्यवाद सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए हम कहाँ थे, 59 नंबर पे, 59 पे थे ना। तो साध्यवाद सिद्धांत किसका है, तो साध्यवाद सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से बिलोंग करता है ये। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म, तो ये 563 है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, गौतम शिक्षा केंद्र। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो शिक्षा केंद्र था तो वो कहाँ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है, तो ये कहाँ पर है, सांची में, ये शुरू में ही बता दिया है। आगे देखिए, निम्न में से किस धर्म में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, तो देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्य उपनिषद में। आगे देखिए, 64 नंबर क्या कहता है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर। प्रथम विभाजन में श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। ठीक है, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक थे श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर वगैरह क्या थे, जो ये नंगे वगैरह जो साधु संत घूमते हैं, तो इनको श्वेतांबर वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीन बिहार है, तो बताइए कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। आगे देखिए, ठीक है, अगर ये पूछ ले भारत का सबसे प्राचीन बिहार है या फिर विश्वविद्यालय कौन सा, तो ये नालंदा है। ठीक है, और ये बिहार में पढ़ता था उस टाइम, याद रखेंगे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। आगे देखिए, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हुआ था वल्लभी में। ठीक है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक और अर्धमागधी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ठीक है, अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो तो थोड़ा स्लो करके देख ले, 1.5 पे। ठीक है, आगे देखिए, अगर फिर भी किसी को स्लो लग रही हो तो सीधा 2x की स्पीड पे देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। 79 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, तो बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिंबिसार, बौद्ध धर्म और ये प्रसन्नजीत, ये समकालीन थे, लेकिन मिलिंद का संबंध इनसे नहीं है। आगे देखिए, 70 नंबर क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है बताना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा कीजिए, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपने नीचे पढ़ाई नहीं किया, पूछा कौन सा सही है गलत है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ के यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, तो सही पूछा है ना, तो देखिए चलिए देखते हैं सही कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट, माँ वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, तो बताइए ये सही है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, पहला गलत है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी रह गया ये और ये, 50-50 पे आ गए हम। ठीक है, तो देखिए दूसरा पढ़िए। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता क्योंकि, ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कोयल राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। और 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। पहला गलत है, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, ठीक है, 71 नंबर क्या कहता है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ बताना पवरन नामक समारोह क्या होता था, तो ये देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षु द्वारा किए गए अपराधों
की स्वीकृति का अवसर होता था। ठीक फ्रेंड्स, तो मतलब ये जा रहा है कि जो वर्षा ऋतु में जो ये बौद्ध भिक्षु वगैरह जो भी अपराध वगैरह करते थे, दंड वगैरह करते थे, तो इनको इन मठों में स्वीकार करते थे। ठीक फ्रेंड्स, कि हमने अपराध किया है, तो वही बात बताई जा रही है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, कनिष्क के समय। ठीक फ्रेंड्स, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में, डिटेल में। ठीक फ्रेंड्स, कथन कारण वाला है तो जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका है। फ्रेंड्स, कारण क्या कहता है? कारण कहता है कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या शामिल है। तो ये सही है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जैन धर्म के जो भी लोग हैं वो कृषि वगैरह क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैन धर्म में कृषि करना अलाउड नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा को फॉलो नहीं करते हैं। अहिंसा मतलब होता है किसी को मारना तोड़ना। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इस वजह से कृषि वगैरह नहीं करते। कि आपने देखा होगा, आप खेत वगैरह में जाते हैं तो वहाँ अगर ये कृषि वगैरह करेंगे तो इनके यहाँ तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं खेतों में। ठीक फ्रेंड्स, तो जैन धर्म में यही बताया गया है कि अहिंसा पर बल देने के लिए कृषि करने के लिए नहीं कहा गया है इनको, इसीलिए ये कृषि वगैरह नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये खेत में जाएंगे तो खेत में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनको मारना पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, मर भी जाते हैं और मारना भी पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, यही बात बताई जा रही है। इसलिए जैन धर्म के जो लोग हैं वो ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं करते, अपना व्यापार करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन भी सही है और कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग किस संकल्पना का अंग है? तो ये हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर डी, मिलिंद पनो। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। मिलिंद पनो की एक पुस्तक थी। फ्रेंड्स, तो पुस्तक में ये देखिए मिलिंद पनो की जो एक पुस्तक लिखी हुई है, तो उस पुस्तक में इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे थे, तो उसी से बिलोंग करती है। और जो क्वेश्चन किससे पूछे थे? तो नागसेन से। फ्रेंड्स, आगे देखिए महायान धर्म में बोधिसत्व अलंकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि वज्रयान। फ्रेंड्स, महायान और वज्रयान में ये बौद्ध धर्म भी बट गया था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है महायान की। फ्रेंड्स, महायान की जो बोधि अलोक्तेश्वर है। फ्रेंड्स, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पद्मपाणि। फ्रेंड्स, पद्मपाणि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो कनिष्क था ना, राजा कनिष्क, तो वो किस बौद्ध धर्म को मानता था? तो ये महायान को मानता था। ठीक है, बौद्ध धर्म दो धर्मों में बट गया था, हीनयान और महायान। और जो कनिष्क वगैरह था, राजा कनिष्क, वो महायान को सपोर्ट करता था। ठीक है ना, इसको संरक्षण देता था। आगे देखिए 77 नंबर क्या कहता है? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों किस चीज़ में विश्वास करते थे? तो ये हो जाएगा स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म मानते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? तो ये देखिए आ गया ना, महायान और हीनयान। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस बताना, तो डिफरेंस हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, आगे देखिए जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? ठीक है, तो किसके काल में हुआ था? जैन धर्म दो धर्मों में बट गया था ना, दो भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो बताइए किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, दो पार्ट में बट गया था ये। आगे देखिए। ठीक है, तो इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बता ही दिया है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ मिलान करना है। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, द्वितीय की थी सब्बाकामी ने। तृतीय की थी ये की थी मोगलीपुत्र। ठीक है, मोगलीपुत्र तिष ने। और चतुर्थ की थी वासुदेव ने। ठीक है, पहली का इसका याद रखना, चौथी का वासुदेव और पहली का महाकश्यप। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। कई बार ये सीधा फैक्ट के रूप में पहला और चौथा पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 81 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। पूर्ण जन्म में कौन कौन विश्वास करते थे? तो बताइए। पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे हिंदू धर्म भी, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। ये तीनों धर्म मतलब पूर्व जन्म को मानते थे कि इंसान का पूर्व जन्म होता है। आगे देखिए बौद्ध संगति। ठीक है, बौद्ध समितियों को 4 आजीविकों का सही क्रम कौन सा है? तो ये मैं बता चुका हूँ, कई बार बता दिया।
आ का आ का, ठीक फ्रेंड्स। आ से बनेगा अजात शत्रु, है क्या कहीं अजात शत्रु? तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक फ्रेंड्स। तो यही हमारा आंसर है, अजात शत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब तो आपको भी रट गया होगा, आगे देखने मिलेगा में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो बताइए त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातक, ठीक है। जातक कथाएं हैं, ये त्रिपिटक का अंग कोई सा नहीं है, ठीक है। अगर ये पूछ ले जातक कथाएं किससे बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती है बौद्ध धर्म से, ठीक है। आगे देखिए ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ऋषभदेव और अरे अरिष्टनेमी का, ठीक है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है कहाँ पर, एक सेकंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ये कई बार पूछ लेता है। 85 नंबर देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है। 85 नंबर देखिए, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मिलान करना है। तो केवलिन, ठीक है। केवलिन का क्या, केवलिन या फिर कई जगह ये केवल भी लिखा मिलता है, इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञानी या फिर पूर्ण ज्ञान, ठीक है। केवल्य को पूर्ण ज्ञान या केवलिन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको होता है केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, फ्रेंड। जिन का मतलब देखिए इंद्रियों को जीतने वाले को जैन धर्म में कहते हैं जिन, ठीक है। महावीर का अर्थ क्या है, तो ये है अपरिमिति, ठीक है। अपरिमित पराक्रमी, और निगरत का अर्थ है बंधन रहित, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए 86 नंबर क्या कहता है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, ठीक है। तो बताइए ये की थी, ऑप्शन नंबर बी पावा में, ठीक है। आगे देखिए महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 87 का, एक सेकेंड, ठीक है। 87 है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा महावीर की मृत्यु के बाद अगला अध्यक्ष कौन बना था, ये बना था शुद्धवर्मन, ठीक है। शुद्धवर्मन बना था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो अणुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से। जैन धर्म में कल्प सूत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भद्रभाव। आगे देखिए पार्स परिविष्टन परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित माना जाता है, तो इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र, ठीक है। आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद है ना जो हम पीछे पढ़ के आए, तो उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है, ठीक है। बताइए कहाँ पर मिलता है 16, ठीक है। तो बताइए कहाँ पर मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जैन रचना में जो 16 महाजनपद हैं, तो उनका वो उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में, ठीक है। अगर डायरेक्ट ये पूछ ले जैन धर्म को हटा करके, ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहे थे ना हम, तो अगर ये पूछ ले कि जैन धर्म के अकॉर्डिंग 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भगवती सूत्र में। अगर ये पूछ ले कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, डायरेक्ट इसको हटा दो यहाँ से, जैन धर्म को हटा के, तो उसका मिलता है अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। अंगुत्तर निकाय आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पूछा जैन धर्म के अकॉर्डिंग, तो भगवती सूत्र ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गए होगे। अब चलते हैं इधर, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा सही से। 92 नंबर क्या कहता है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ठीक है। इसको महावीर ने 5वां व्रत जोड़ा था, उसको कहते थे ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य कहते थे, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है A1 क्वालिटी का, तो हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पर मैंने 3800 क्वेश्चन कराए हुए हैं A1 क्वालिटी का हार्ड लेवल के, ठीक है। तो उसमें ये सब मैंने डिटेल में कराया हुआ है। जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में जो 4 महाव्रत जोड़ा था, लेकिन 5वां महाव्रत जोड़ा था महावीर ने, और महावीर ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य, ठीक है। आगे चलिए जैन शिल्पकला का उदाहरण है, ठीक है। तो जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ठीक है। माउंट आबू ये राजस्थान में पड़ता है, दिलवाड़ा मंदिर ये भी राजस्थान में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये चारों ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैन धर्म से। कई बार ये पूछ लेता है कि हाथी गुफा का अभिलेख कहाँ से मिला है, ठीक है, उस समय किसका शासन था, तो राजा खारवेल का, ठीक है। और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, ये राजस्थान में। कई बार ये पूछ लेता है। अगर कई बार डिटेल में थोड़ा और पूछ चला जाए क्वेश्चन, UPPSC में कई बार डिटेल में बना कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया किसने था, तो ये बनवाया था सोलंकी शासकों ने, ठीक है। और कई बार और भी डिटेल में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये किससे बना हुआ है, तो ये ऊपर से नीचे तक ऐसे बना हुआ है ना, जो ऊपर से नीचे तक पूरा संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है।
ये क्वेश्चन डीप में जो बता रहा हूँ ये यूपीपीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं कई बार फ्रेंड्स, क्योंकि एचसीएस वगैरह का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो वहाँ पर डीप में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए फ्रेंड, ये चारों ही जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने प्रदान किया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पूछा जा रहा है जैन धर्म में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के चालुक्यों ने फ्रेंड्स। आगे देखिए, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 95 नंबर देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। सुधोधन फ्रेंड्स, सुधोधन, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, सुधोधन कौन था, तो बताइए। सुधोधन थे पिता बुद्ध के फ्रेंड्स। महामाया ये महात्मा बुद्ध की माता थी गौतमी, तो ये बुद्ध की मौसी जो मैंने शुरू में बता दिया, यशोधरा, तो ये इनकी पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। सुधोधन इनके पिता थे, महामाया इनकी माता थी, और ये गौतमी थी तो ये इनकी मौसी थी, यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 96 नंबर की बात तो कर रहा हूँ मैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चन्ना कौन था, तो बुद्ध का सारथी था फ्रेंड्स। कंठक कौन था, तो ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार्कराम, तो ये बुद्ध फ्रेंड महात्मा बुद्ध के गुरु थे फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध के गुरु थे ये। अलार कलाम कई बार पूछ लिया जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरुदेव एवं रुद्रक रामपुत्र फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, अलार कलाम कौन है, तो ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे फ्रेंड्स। निरंजना कौन थी, तो निरंजना वो नदी का नाम था जहाँ पर इनको बौद्ध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स। लेकिन यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो जिस जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस पेड़ को किसने कटवा दिया था, तो उसको कटवा दिया था राजा शशांक ने फ्रेंड। राजा शशांक का नाम याद रखेंगे। शशांक ने उस बोध को कटवा दिया था, मतलब उस पेड़ को कटवा दिया था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है एकदम डिटेल में फ्रेंड्स। आगे देखिए, 97 नंबर क्या कहता है। 97 नंबर पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर बताना कौन सा गलत है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। आनंद और रूपाली ये बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली तो बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता तो ये कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध के भोजन कराने वाली कन्या थी फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है महात्मा बुद्ध को भोजन किसने कराया था, सुजाता ने फ्रेंड्स। चुंद कौन थे, तो ये पावा के सुनार फ्रेंड्स, जिसके द्वारा अर्पित भोजन खाकर बुद्ध की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कुशीनगर में, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो ये चुंद थे ना, तो इन्होंने 83 साल की आयु में महात्मा बुद्ध को सूअर का मांस दे दिया था फ्रेंड्स। सूअर का मांस दे दिया था, जिसके खाने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो वही बात पूछी जा रही है यहाँ पर फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। ये चुन्न था तो इन्होंने मतलब सूअर का मांस खिला दिया था किसको, महात्मा बुद्ध को, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। राहुल फ्रेंड्स, राहुल चचेरा भाई नहीं था, इनका पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर हमें गलत बताना था ना, तो ये ई नंबर गलत है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर में क्या कहता है, क्या बोल रहा हूँ, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, शाक्य कुल के थे। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं 99 नंबर में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गौतम तो बुद्ध का गोत्र नाम था फ्रेंड, ये सही है। सिद्धार्थ बचपन का नाम था बुद्ध, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ गया था। तो यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही सही है, इनमें से कोई सा कथन गलत नहीं है फ्रेंड। 100 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 100 नंबर क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। महाविस्मिनीकरण फ्रेंड्स, महाविस्मिनीकरण, तो चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं महाविस्मिनीकरण किसको कहते हैं। जब इन्होंने घर छोड़ा था, तो घर छोड़ने की घटना को महाविस्मिनीकरण कहा गया था। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना को इसको कहा गया था संबोधि। जब इन्होंने पहला प्रवचन दिया था, तो ये कहा जाता है इसको धर्म चक्र परिवर्तन, और इनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, पहला, तीसरा और चौथा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध की घटना, मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण फ्रेंड्स। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में डीप में पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो ये बिताई थी वैशाली में फ्रेंड्स। वैशाली में बताई थी इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु। ये यूपीपीसीएस में कई बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए 101 नंबर फ्रेंड्स। 101 नंबर देखिए, बुद्ध का वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बतलाती है फ्रेंड्स। बुद्ध की वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बतलाती है, यानी कि बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो उनको 4 व्यक्ति कौन कौन से मिले थे रास्ते में,
जिनसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था उनको मिला था बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, बुद्ध चरित्र। ठीक फ्रेंड, बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? तो ये लिखी है अशोक घोष ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, महाविवाद शास्त्र। ठीक फ्रेंड, महाविवाद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड, वासुमित्र। आगे देखिए, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, धम्मपद। ठीक फ्रेंड, छठा क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में। ठीक फ्रेंड, बौद्ध धर्म में प्रभावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में प्रभावी बोधिसत्व और भविष्य का बोधिसत्व किसे माना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेय को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों, ठीक फ्रेंड्स, हीनयान और महायान में बट गया था? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में मतलब दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के काल में। ठीक फ्रेंड, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। और जो ये राजा कनिष्क था तो ये महायान को सपोर्ट करता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा मैत्रेयनाथ। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। 109 नंबर का देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वज्रपाणी तो इंद्र देवता। ठीक फ्रेंड, इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणी तो ये है अलोक्तेश्वर। ठीक फ्रेंड्स, मंजूश्री तो ये बुद्ध को प्रमुख, ठीक फ्रेंड, बुद्ध को प्रखर करने वाला। और अमितनाथ ये स्वर्ग का देवता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें ये याद रखना, वज्रपाणी। ठीक फ्रेंड, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, वज्रपाणी। ठीक फ्रेंड, तो इसको इंद्र से बिलोंग करते थे ये। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए है इसका। 110 नंबर देखिए, भारत। ठीक फ्रेंड, भारत में दक्षिण की ओर से देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? ठीक फ्रेंड, तो बताइए, भारत के दक्षिण देशों में कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो हीनयान। ठीक फ्रेंड, ठीक है ना, भारत अपना देश इधर है ना इस साइड, तो इसके दक्षिण में बताना। तो ये श्रीलंका वगैरह इधर पड़ते हैं ना, तो इन देशों में कौन सा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था? तो ये हीनयान। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था? तो बताइए। ठीक है ना, यहाँ पर पूछा है उत्तर में। ठीक है ना, यहाँ दक्षिण में पूछा था, हीनयान, और यहाँ पूछा है उत्तर में। तो बताइए उत्तर में कौन सा हुआ था? तो ये हो जाएगा महायान। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि दक्षिण में था हीनयान और उत्तर में था महायान। समझ गए होगे? ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार ये कई बार बता दिया मैंने, तो 4 आर्य सत्य हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बौद्ध धर्म में 3 रत्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो बताइए 3 रत्न में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम मार्ग। आगे देखिए, 114 नंबर क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम संरक्षण किस राजवंश के शासकों ने दिया था? तो ये बता दिया है। ठीक है, तो ये किस शासकों ने दिया था? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बंगाल के पालों ने। ठीक है, ये अंतिम संरक्षण पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना। ये देखिए, बौद्ध धर्म भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो बंगाल के पालों ने। ठीक है, ये देख लीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिलान करना है, तो नालंदा। ठीक है, नालंदा किसने बनवाया था? तो मैंने बताया था ना, नालंदा बनवाया था कुमारगुप्त ने। ठीक है, ओदंतपुरी। ठीक है, ओदंतपुरी किसने बनवाया था? तो ये गोपाल शासकों ने। विक्रमशिला तो ये धर्मपाल ने बनवाया था। वल्लभी, ठीक है, तो ये वल्लभी बनवाया था भट्टारक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो मिले थे। आगे देखिए, एकांतवाद। ठीक है, एकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो एकांतवाद को कौन सपोर्ट करता था? तो एकांतवाद को सपोर्ट करते थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, जैन मत। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एकांतवाद का, ठीक है, एकांतवाद का या फिर एकांतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जैन धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तक निविष्केश। ठीक है, अजीब ही नाम है ये। ठीक है, महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये संबंध है बाहुबली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ठीक है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देख लीजिए। ठीक है, सीडीएस में जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं के परिणाम है। ठीक है, इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक
वर्धमान महावीर के विषय में सही है। तो महावीर के विषय में बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा बेअंतिम थे ना 24 में स्टूडेंट, बेअंतिम 24 में तीर्थंकर थे जिसे इस जिसे जिसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है स्टूडेंट्स, सही बताना था। आगे चलते हैं 19वां नंबर देखिए, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में बताते हैं तो वो क्या है स्टूडेंट। जो बुद्ध की कथाएं किसमें संबंधित है ये मैंने कई बार बता दिया है आपको स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट। मैंने शुरू में बताया था ना कि ये जातक कथाएं हैं, इनमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पूछा है सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है स्टूडेंट। ये जैन धर्म के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट, याद रखना। 121 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो बोध गया है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो ये अलार कलाम थे, ये मैंने शुरू में ही बता दिया स्टूडेंट। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा कथन समान रूप से विद्यमान है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स तो बता दीजिए कौन सा समान है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट। दूसरा और तीसरा सही है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था है स्टूडेंट, कर्म कांडों की फल प्रवता में निषेध है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों बातें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है स्टूडेंट। आगे देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो इसका क्या प्रतीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस संदर्भ में ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है स्टूडेंट्स, ए और बी सही है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है स्टूडेंट्स। मार की दृष्टि स्टूडेंट, मार पर दृष्टि रखने पर स्टूडेंट, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में बिघन डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है स्टूडेंट। ये सही है। मार के प्रलोभनों स्टूडेंट अजीब ही है ये क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। पानी आनी पिया है स्टूडेंट, बोल बोल के गले की हालत ख़राब हो गई स्टूडेंट। तो पहला सही है स्टूडेंट, ये सही है। दूसरा देखिए, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है स्टूडेंट। ये भी सही है, लेकिन ये गलत है स्टूडेंट। गलत क्यों है। तो देखिए, बुद्ध के अपने अनुयायियों का स्मरण करने के लिए धरती से उत्पन्न हुए थे और धरती में विलीन हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं था स्टूडेंट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही है, ये सही है स्टूडेंट, समझ गए होगे। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, यानी कि डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये भी सही है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन देख लो, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कभी दिखाई भी ना देते हो, किताबों में भी ढूंढने से भी नहीं मिलते स्टूडेंट्स। इसीलिए यूपीएससी है स्टूडेंट्स, उसका एक अलग ही लेवल है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने कभी किताब में भी नहीं पढ़ा होगा ऐसा स्टूडेंट्स, और ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 का स्टूडेंट्स। आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है, तो बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट, ये स्थान जहाँ पर बौद्ध समिति हुई थी स्टूडेंट, बौद्ध संगति या फिर बौद्ध समिति हुई थी। बताया था ना मैंने शुरू में, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में यहाँ पर बौद्ध धर्म की समिति हुई थी ना स्टूडेंट। आगे देखिए, ये क्वेश्चन मैंने शुरू में ही बता दिया था। ये यूपीपीसीएस का हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा होगा कि बौद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो ये वैशाली में बिताई थी स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देख लिया होगा वैशाली, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है बट वैशाली है इसका राइट आंसर स्टूडेंट। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें स्टूडेंट, यहाँ पर सी दिया हुआ है बट आप यहाँ बी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। 26 में का बी, जैसा कि मैंने बताया वैशाली में इन्होंने बिताई थी। ये यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अशोकाराम विहार कहाँ पर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी
फ्रेंड पाटलिपुत्र में है ये। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका भी और इसका भी। ठीक फ्रेंड, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। लगभग 127 क्वेश्चन थे। ठीक फ्रेंड, जो कि मैंने फटाफट नहीं बता दिए। आने वाले पार्ट में हम देखेंगे मौर्य काल को। ठीक फ्रेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौर्य काल। ठीक फ्रेंड, यहाँ पर 26वें का बी की जगह सी की जगह आप बी कर लेना। ठीक फ्रेंड, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक फ्रेंड, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक फ्रेंड, अगर कंटेंट वगैरह अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।